तो है ना प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत जोर तरीके से जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पार्ट 4 का आकाश के परावर्तन को पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। उससे पहले कुछ करती धरती टकती वो दिनों थे, हमारी भी कुछ हंसती थी, दिल ये आवारा था, टीचर का सहारा था। कहाँ आ गए इस दुनिया के चक्कर में, वो स्कूल भी कितना प्यारा था। आइए पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल अपर में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो समतल अपर में उससे प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार बनता है, हमें ये जानना है। देखिए, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, हमने पिछले वीडियो में ध्यान नहीं किया था, आपको बता देते इस वीडियो में। काल्पनिक प्रतिबिंब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, पार्ट 4 में काल्पनिक प्रतिबिंब कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब का बहुत दूसरा नाम लिख लीजिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी होता है। ठीक, हमने इस वीडियो में ध्यान नहीं दिया था। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब भी होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, हमको उस वीडियो में ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, क्वेश्चन बोला है कि समतल अपर में बनने वाले प्रतिबिंब विशेषता पर समतल से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है, हमें वो जानना है। तो पहले लिखा है कि समतल अपर में बनने वाले प्रतिबिंब विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है, निम्न है। पहला, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, हमेशा पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसा कि मान लीजिए दर्पण हो गया। अब इसमें मान लीजिए हमारी बबू को खड़ा कर दिए, टोलू मोलू को, पता नहीं क्या नाम है, इसको वो लोग खड़ा कर दिया। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे ना बनकर इसका प्रतिबिंब पता है कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पे ना बनकर कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। और समतल प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, आगे देखेंगे। प्रतिबिंब वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी है बउआ मान लीजिए है 5 फीट की है तो है नो 5 फीट के होंगे, है ना 3 इंच के तो है ना 3 इंच के, यानी जितने जैसे रहेंगे सेम उस का प्रतिबिंब किसमें बनेगा, समतल पर। अगर 4 फीट के है तो 4 फीट के, 3 इंच के 3 इंच के, यानी जैसा आप रहिएगा, जितना लंबा जितना पतला जितना मोटा रहेगा सेम उसी प्रकार प्रतिबिंब आपका बनेगा किसमें, समतल दर्पण में। अब बुटकी लोग तो दिखना ना करेगी लोग समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जैसा उधर है वैसा ही बनेगी लोग, बुटकी और बुटकी ही बनेगी लोग। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के बराबर, सॉरी आप वस्तु के आकार के बराबर बनता है। गुस्सा मत कीजिएगा, बुटकी बोलता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। यानी जो मान लीजिए हम खड़े यहाँ पे, हम खड़े हैं तो मेरे जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो कैसा बनता है, एकदम सीधा बनता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके आपके घर में कौन सा दर्पण लगा है, समतल दर्पण सबसे अच्छा। आपके घर में कौन सा दर्पण लगा है, समतल दर्पण। तो जो आप अपने घर में चेहरा देखने जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि अगर पैर ऊपर मुड़ी नीचे होता है, कि मुड़ी ऊपर है पैर नीचे होता है, उल्टा तो होता नहीं है कि मान लीजिए हम पैर ऊपर हो गया मुड़ी नीचे हो गया, हम खड़े हैं सीधे, अब प्रतिबिंब मेरा उल्टा बन गया, नहीं ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब हम जैसे जिस करके रहते हैं सेम उसी को बनता है। और मेरा फेस ऊपर है तो फेस ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे तो फेस ऊपर ही रहेगा, नीचे ही रहेगा किसमें, तो समतल दर्पण में। ठीक, आगे देखते हैं। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनने का मतलब क्या बोल रहा है, तो देखिए मान लीजिए ये दर्पण है हमारा, ठीक है, ये रहा वस्तु आर, तो जैसे प्रतिबिंब बनना चाहिए वो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, ऐसा। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, ऐसा। लेकिन प्रतिबिंब ऐसा ना बनकर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो ऐसा। और जब दोनों वस्तु के और प्रतिबिंब के चेहरा आमने सामने होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। यानी इसका चेहरा जो है किसके है, आमने सामने है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम अपने घर में चेहरा देखने जाते हैं समतल दर्पण में, तो हम जब हम सामने खड़े होते हैं उसमें हम लोग का चेहरा जब यहाँ पे रहता है तो सामने जो हम लोग आईना रहता है उसमें हमारा चेहरा ही दिखाई देता है, जो बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक, तो पार्श्व रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। आइए देखते हैं 5 नंबर। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो कि हमको वास्तव में नहीं बनता है, वास्तविक में नहीं मिलता है, बस उस प्रकाश जो दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती ही प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, तो उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, आइए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। मान लीजिए ये रहा हमारा दर्पण, हमने वस्तु रखा, मान लीजिए कुछ रख दिया, अरे बॉल बना दीजिए ना सबसे बढ़िया,
मान लीजिए बॉल रख दिया हमने, बॉल को रखा हमने 6 फीट की दूरी पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, दर्पण से 6 फीट के दूरी पे। और हमने 12 फीट की दूरी पर रखा तो 12 फीट की दूरी पे, यानी वस्तु दर्पण के जितना आगे रहेगा, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा उतना ही दर्पण पीछे बनेगा। ठीक है, यानी 12 फीट के इधर है तो 12 फीट का दूरी बनेगा, इधर 4 फीट के इधर दर्पण से 4 फीट दूरी बनेगा। यानी जितना दूर वस्तु दर्पण के आगे रहेगा उतना ही दूर का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, तो हमारे यही थे 6 पॉइंट। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर, अगले क्लास में बोले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बनने वाला, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब आप लोग मेरे साथ क्लास में चलिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपको बाद में टाइम नहीं लगेगा नोट बनाने के लिए। प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता लिखें, की विशेषता लिखें। आप लोग मेरे साथ इसको क्लास में ही लिख लीजिएगा, तो जो लिखने वाला जो समय बचेगा वो आप उसको याद करने में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लिख चलिएगा क्लास में। इसका आंसर लिखेंगे जो हम लोग खानदानी रूप से लिख आते हैं, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, की विशेषता कैसा है, तो निम्न है, निम्न है, निम्न है। ठीक है, इसमें डाल लीजिएगा आप लोग, निम्न है। चलिए अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, निम्न है। आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर बोल रहा है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कोमा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब का, यार मार्कर भी पता नहीं क्या है, धोखा दे रहे बार बार। थोड़ा सा हमें इंक डाल देते हैं, एक्सीलेंट, सॉरी। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें इंक डाल देते हैं थोड़ा सा। इसको भी प्यास लग गया है ना। पहले उसको उतार लीजिए, वो टाइम मिलेगा उतारने का। आप लोग क्लास में ही चलिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे टाइम बचेगा उसको आप किसमें लगेगा, याद करने में। आइए आगे देते हैं। इसमें वस्तु, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा, काल्पनिक तथा, काल्पनिक तथा सीधा भी बनता है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, वस्तु को, वस्तु को वक्रता, वस्तु को वक्रता, वस्तु को वक्रता केंद्र, वस्तु को वक्रता केंद्र पर
वस्तु को आकार केंद्र पर रखने से उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। चलिए इसको हम लोग लिख लिया। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल पर बनाने पर एक विशेषता कोई है नहीं, अवतल पर जो प्रतिबिंब बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो उसको लिखना है। ठीक, जो हम लोग पहले से हम लोग खंडान लिखते आ रहे हैं वो लिखेंगे। अवतल पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक रूप बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, और उल्टा बनता है। मान लीजिए खड़ मेरा मार्कर है ऐसे, तो जिसमें प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे। इसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु से उल्टा बनेगा। और तथा कैसा बनेगा, तो वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। वस्तु है 4 फीट के तो बनेगा 6 फीट के। बुध किलो के लिए ठीक है, बुध किलो तो चाहिए, और तो रेखा दीजिए है 2 फीट के तो लगेगी लोग 3 फीट के, खुश जाएगी लोग। ठीक है बुध किलो। सेकेंड नंबर, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तो सीधा भी बनता है। देखिए वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ये तो हमने पढ़ लिया। और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, लेकिन काल्पनिक भी बनता है और सीधा ही बनता है। यहाँ पे काल्पनिक और सीधा ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा ही बनता है, चारों बनता है कंडीशन। अब कंडीशन ये निर्भर करेगा कि वस्तु को रखे कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे समझेगा कि रखे कहाँ पे है। जैसे वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, उल्टा ही बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक, 3 नंबर देखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने से उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। देखिए पहले हम लाइन में लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का बोल रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु से कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, हमने ये कहा। फिर हम कह रहे हैं कि और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, तो समान आकार का, यानी बराबर आकार का बनेगा। हमें निर्भर यहाँ पे ये करता है कि हमने वस्तु को रखा कहाँ पे है। ठीक, तो हम बता सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा कि बराबर आकार का बनेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अवतल में बड़ा ही बनता है और समान आकार का भी बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा बनता है और उल्टा भी बनता है। तो इन 3 पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और वो तो कमेंट कर भी नहीं करते हैं, पता नहीं लगता है कमेंट करने वालों को ऐसा लगता है। ये क्लास कैसा लगा कैसा नहीं, सो जरूर बता दीजिए, रेटिंग दे रखिए, रेटिंग। चलिए आज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन चलिए पहले पढ़ लेते हैं, 3 क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पहले हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, समतल पर बनाने प्रतिबिंब विशेषता और अवतल पर बनाने प्रतिबिंब की विशेषता। तो बीच में करती तड़पती धरती चाय हो जाए तो मजे ही आ जाए। चाय मतलब यहाँ पे हम लोग चाय तो पीते नहीं है, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए, इसीलिए हम चाय नहीं पीते, हम भी बच्चे ही हैं, हमको बूढ़ा नहीं होना है। तो आप लोग भी चाय मत पीजिए। तो उससे पहले हम करती धरती चाय बनाने वाली के लिए कुछ बोला जाए। यानी देखिए, हवा के तेज झोंके से समुद्र रुक जाता है, कि हवा के तेज झोंके से समुद्र रुक जाता है, वो गिरे सलसल बारिश तो पत्थर टूट जाता है। मेरी माँ के दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, कि मेरी माँ के दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। ठीक है, माँ माँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमने समतल पढ़ लिया, अवतल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। लिखेंगे उत्तल उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बनने वाले, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। विशेषता को लिखें, अवतल में प्रतिबिंब बनता है वो क्या संबंध है वो लिखना है। चलिए इसका लिखेंगे वही जो खानदानी है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता निम्न है। निम्न है, कोनो तो बड़ाई करियो तो निम्न से तो बड़ी मांग लियो सर। ठीक बा,
पहला, इसमें इसमें हमेशा काल्पनिक इसमें हमेशा इसमें हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रति काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, इसका आपका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, हमें बताया है, ठीक है। इसमें बनने वाले इसमें बनने वाले इसमें बनने वाले प्रतिबिंब इसमें बनने वाले प्रतिबिंब का आकार इसमें बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से वस्तु के आकार से छोटा बनता है, छोटा बनता है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है। थर्ड नंबर देखेंगे, छोटा बनता है। इसमें हमेशा इसमें हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए समझते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन बोला है उत्तल लेवल बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे, यानी उत्तल लेवल जब प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता खासियत क्या है, तो हमने लिखा है वही खानदानी रूप से कि उत्तल लेवल बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, निम्न है, निम्न। आगे देखते हैं, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बउआ। क्वेश्चन प्रतिबिंब काल्पनिक, वास्तविक ना बनेला, एकरा में कहीं रखो, ऊपर नीचे कहीं रख दो, एकरा में प्रतिबिंब बनी काल्पनिक बनी, वास्तविक में नामे निशान नहीं, खत्म हो गया, असली भुलाइए जा, एकरा में क्या बनी, केवल तो केवल केवल एकरा में काल्पनिक बनी, ठीक। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है। मान लो मार्कर बता इतना, मान लो मार्कर बा 1 फीट के, एक प्रतिबिंब कितना बनी, आधा फीट के, जितना बाटे वस्तु ओकरा से कुछ बनी, कुछ छोटा बनी, कुछ छोटा बनी, ठीक। कहना में तो उत्तल दर्पण में, ठीक, उत्तल में क्या बनी, वस्तु छोटा बनी, इससे तो वस्तु के आकार से क्या बनी, छोटा बनी, ठीक। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। आप पहला उत्तल दर्पण में छोटा बनी। आप लोग दो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, और दूसरा आंसर कि उत्तल दर्पण क्या है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, और उत्तल दर्पण क्या है। ये दो क्वेश्चन आप इसके आंसर आप कमेंट में बताइएगा, और नहीं बताइएगा ना तो घरे पहुंच के मारेंगे, घरे पहुंच के इसके आंसर जरूर कमेंट में आना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं, वरना कमेंट में नहीं तो कमेंट में घुस के मारेंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसका हम लोग जांच करेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में लिख बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। बुटकी लोग दीदी, हमारे बुटकी बहनियां लोग, बुटकी दीदी लोग, बुटकी लोग गायब हो जाएगी, ठीक है। उन बहनों से माफी मांगते हैं जिनको हमने बुटकी बुटकी कहा, हमारी अपनी बहन नहीं है तो नहीं होने का दर्द हम लोग जानते हैं, बस आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। तो हमको यही था, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो आज के लिए दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में कुछ जरूर पूछिएगा, नहीं मिलते हैं कल आधे जय हिंद, जय श्री।